फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन ऑपरेशन के बेस पे, यानी कि किस टाइप से वो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं या कॉन्टिन्यूअस सिग्नल पे। तो उसके बेस पे मैंने बताया था कि 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट्स पे यानी कि 0 1 पे वर्क करते हैं, तो वो थे डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें कि सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर्स आर कंप्यूटर विच यूज ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें कि सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, ये छोटे होते हैं और कम महंगे कंप्यूटर्स होते हैं। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनके साइज और उनके यूज के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले कैटेगरी आती है माइक्रो कंप्यूटर में वो है होम या डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर हम घर में या फिर आपने लैब में देखा होगा, इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें अलग से एलसीडी लगी होती है, स्क्रीन अलग से, प्रोसेसर अलग से, सीपीयू लगा होता है, कीबोर्ड और स्पीकर वगैरह जोड़ के, माउस जोड़ के हम यूज करते हैं अपने घर पे। तो ये हो गया डेस्कटॉप। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर तब यूज किया जाता है जब हमें कहीं ट्रैवल करना हो। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है इसको हम लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि ट्रैवल करने के टाइम पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें छोटी सी बैटरी लगी होती है, ठीक है। ये साइज में उससे थोड़े से छोटे होते हैं और इनका वेट भी थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम इसको ट्रैवल करने के टाइम पे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसको आप रिचार्ज कर करके बार बार यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स द स्क्रीन फोल्ड्स डाउन व्हेन नॉट इन यूज। जैसे कि आपने लैपटॉप में देखा है जब कंप्यूटर का यूज नहीं होता है तब स्क्रीन को धीरे से नीचे की तरफ फोल्ड करके रख देते हैं, जिससे इसका साइज और भी कॉम्पैक्ट होता है, जिससे कि इसको हम एक बैग में डाल सकते हैं पूरे कंप्यूटर को। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट है नोटबुक कंप्यूटर। जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर के ही छोटे से पार्ट्स होते हैं। मतलब छोटे पार्ट होते हैं कि मतलब कि उसी का छोटा वर्जन होता है लैपटॉप कंप्यूटर का। अब इसकी स्क्रीन की जो साइज होती है वो 13 इंच 15 इंच ऐसे होती है, और जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं उनके स्क्रीन की साइज होती है 9 इंच 10 इंच। ये भी ट्रेवलर्स के लिए डिज़ाइन की गए हैं, और ये लैपटॉप से भी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इनको ट्रैवल के टाइम कैरी करना और भी इजी होता है। इनका भी स्क्रीन फोल्ड होता है जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट टाइप है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी मोस्ट प्रोबेबली सबने देखा होगा, जिसको कि आप टैब कहते हैं, वही टैबलेट पीसी होता है। इसमें जो इनपुट देने के लिए यूज होता है, इसमें एक इंटरेक्टिव टच स्क्रीन लगी होती है। जो लैपटॉप और नोटबुक होता है इनमें कीबोर्ड होता है, और इनमें अगर हमें इनपुट देना है तो हम कीबोर्ड या फिर टच पैड यहाँ पे लगा होता है छोटा सा, जिससे कि हम कर्सर एक्सेस करते हैं, उससे के थ्रू हम इसमें इनपुट देते हैं। लेकिन जो टैबलेट होता है इसकी जो स्क्रीन होती है यही टच स्क्रीन होती है, इसी को टच करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका जो बेसिक यूज होता है वो होता है पिक्चर्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, या फिर म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर अगर कोई ई बुक है
तो उसको रीड करने के लिए। ई बुक का मतलब जैसे PDF में बुक आप पढ़ते हैं वो ई बुक होती है, या फिर आप इसके थ्रू इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पाम टॉप कंप्यूटर्स। जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है वो टैबलेट PC से भी और छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है कि आपके पाम का मतलब आपकी हथेली में फिट हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा यानी कि जितना पावरफुल CPU या फास्ट CPU चाहिए उसके लिए उतनी ज़्यादा बैटरी चाहिए। अब ये जो कि छोटा होता है इसलिए इसमें छोटी सी बैटरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोसेसर भी छोटा होता है। तो ये वर्क तो कर सकते हैं थोड़े बहुत कंप्यूटर के, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है PDA का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है वो आपके फ़ोन का साइज़ का होता है, जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो ये उसी का साइज़ का होता है। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि इसके थ्रू आप फैक्स भी सेंड कर सकते हैं, और इसमें इनपुट के लिए यूज़ होता है ये पेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें इनपुट के लिए पेन यूज होता है, इसमें कीबोर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का लास्ट टाइप है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं जो पहले से ही किसी प्रोडक्ट में डाल के दिए जाते हैं। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, तो प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर कोई कंप्यूटर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब उसमें कहीं पेपर जाम होता है या फिर जब इंक ख़त्म हो जाती है तो वो एरर मैसेज दिखाता है कि पेपर ख़त्म हो गया है, या फिर इंक ख़त्म हो गया है, या पेपर कहीं जाम हो गया है। तो इस टाइप के काम को करने के लिए उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर डला होता है, ठीक है, जो ये सारे काम करता है। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को, अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उस डिवाइस के अंदर एम्बेड किया गया होता है, इसलिए इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। आप जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंटर का एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने कि अभी बताया। प्रिंटर चेक्स फॉर पेपर जैम्स, यानी कि ये चेक करता है कि पेपर जैम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये प्रिंटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड होता है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड होता है किसी डिवाइस के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे आपको, जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाम टॉप है, ये नाम रखा गया है इनको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बेस पे। जैसे कि डेस्कटॉप है तो डेस्क का मतलब टेबल, इसको टेबल के टॉप पे रख के यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डेस्कटॉप। लैप का मतलब होता है गोद, तो इसको आप अपनी गोदी में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लैपटॉप। एंड जो पाम टॉप होता है, पाम का मतलब होता है हथेली, तो इस टाइप के कंप्यूटर को आप अपने हथेली पर रख के यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर आता है साइज और परफॉर्मेंस के बेस पे, यानी कि जो सेकंड कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। पहले था माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर था उसमें ये था कि उसमें एक यूजर ही यूज कर सकता है एक टाइम पे, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनका जो स्टोरेज होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। ये उससे थोड़ा से ज़्यादा फास्ट भी होते हैं, और इसको एक साथ 4 से 200 यूजर यूज कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर का खासियत होता है। नेक्स्ट टाइप आता है, यानी कि थर्ड टाइप आता है कंप्यूटर का, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, जहाँ की बहुत सारे डेटा पे वर्क करना होता है। दीज आर बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव सिस्टम। ये जो कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं और महंगे होते हैं। एंड कैन प्रोसेस डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड एंड कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
ये डेटा को बहुत ही हाई स्पीड पे प्रोसेस कर सकते हैं। ये 1 सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। दे यूज मोर देन वन प्रोसेसर चिप। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा कि बस एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं। इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, वो बैंक में यूज किए जाते हैं या फिर एयरलाइंस में यूज किए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा डेटा, जैसे बैंक है तो आप बैंक के ब्रांच में किस जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा पर्सनल कंप्यूटर लगा होता है जिस पे कि उसके एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन उन सारे कंप्यूटर्स का डेटा एक मेन कंप्यूटर में स्टोर होता है, जिसमें कि उस बैंक के पूरे कंट्री में जितने भी यूजर होंगे उस बैंक के, उन सबका डेटा एक जगह स्टोर होता है। तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उसके लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है। वैसे ही एयरलाइंस में भी होता है, यानी कि हवाई यात्रा जहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं डेली, तो वहाँ पे भी ज़्यादा डेटा रिक्वायर होता है, ज़्यादा डेटा पे वर्क करना होता है, तो वहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। IBM Z सीरीज़ के कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। फिर PDP-10 भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। लास्ट और फोर्थ कैटेगरी है सुपर कंप्यूटर। ये एक्सट्रीमली फास्ट, ये यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं और ये बिलियंस इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है, और जो सुपर कंप्यूटर उसका 10 गुना ज़्यादा, यानी कि बिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और ये कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब कि होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि घटना के होने से पहले ही बता देना कि ये चीज़ होगी। जैसे कि आपको अभी के टाइम में फ़ोन में पता चल जाता है कि आज से 10 दिन तक कैसा मौसम रहेगा, तो उस चीज़ को कहते हैं वेदर फॉरकास्टिंग। तो इस काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। या फिर कहीं कोई साइंटिफिक सिमुलेशन करना हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे कोई रिसर्च करना हो, तो उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए, यानी कि ऐसे कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे क्रे, IBM, परम और अनुराग, ये आप याद कर लेना। ये इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि इंडिया में बने हुए हैं। यहाँ पे नीचे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ऊपर से नीचे चारों टाइप के कंप्यूटर का नाम लिखा गया, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब ये साइड में एरो बना है, इस पर लिखा है साइज। इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, यानी कि माइक्रो से जब सुपर कंप्यूटर की तरफ हम जाते हैं तो जो इन कंप्यूटर का साइज है वो बढ़ता जाता है, और जो इनकी स्पीड और प्रोसेसिंग स्पीड है और जो इनकी मेमोरी है वो कम होती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग भी इसकी ज़्यादा होगी और इसका मेमोरी भी ज़्यादा होगा। मेन फ्रेम का उससे कम होगा, फिर मिनी कंप्यूटर का उससे कम स्पीड होगा और माइक्रो कंप्यूटर का सबसे कम स्पीड होगा और मेमोरी होगा। और साइज़ की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ सबसे छोटा होगा, मिनी कंप्यूटर का साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उससे भी थोड़ा सा बड़ा, और सुपर कंप्यूटर का साइज़ सबसे बड़ा। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस।